22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां राम जन्मभूमि परिसर में की जा रही हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी? पूरी तैयारी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में किस प्रकार से होता है, यह सारी तैयारी हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने पावे, इसलिए देवी देवताओं का भी अनुष्ठान पूजा उससे पहले से हो जाएगा। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी रहेंगे, इसलिए विशेष रूप से जो जजमान के कार्य होता है वह स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसकी जितनी भी आवश्यकता है वो सब की तैयारी हो चुकी है। क्या खास पूजा विधि होगी रामलला की 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी? प्राण प्रतिष्ठा की सारी विधियां जो होती हैं होगी। उसके बाद में रामलला जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। ये प्रतिमा अचल प्रतिमा होगी जो वहाँ से हटाई नहीं जाती। जैसे जो प्रतिमाएं अभी हैं वो चल प्रतिमा हैं और ये अचल प्रतिमा होगी। उसके बाद में उनका वस्त्र धारण कराया जाएगा। पहले स्नान कराए वस्त्र धारण कराया जाएगा। इसके लिए मुकुट और कुंडल धारण कराया जाएगा और सब कुछ धारण कराने के बाद में जैसे एक पट्टी होती है उसको खोला जाएगा। पट्टी खोलने के बाद में वो शीशा दिखाया जाएगा। शीशा दिखाने के बाद उनके काजल, सोने के सीख से काजल लगाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी। कितनी देर की पूजा होगी रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी? प्राण प्रतिष्ठा बहुत पहले से शुरू है और जितना देर प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र उच्चारण करने में लगता है वो उतने ही देर में वो पूर्ण हो जाएगा। बाकी जितनी प्रक्रिया हैं, बाह्य का जितने नवग्रह पूजा हो और दिशाएं की पूजा हो और देवी देवताओं की पूजा हो, ये सारे कार्यक्रम जिस प्रकार से विधि विधान से होता है वो सब कुछ पहले हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के विषय में केवल थोड़ा सा काम है, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र जपना और मंत्र के द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठित करना और इस प्रकार से तब हो जाने के बाद तब सिंहासन बैठाना। सिंहासन पर आने के बाद में तब उनके स्नान कराना और उसके बाद वस्त्र धारण और धराना। आचार्य जी, तो मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन? नहीं, हाँ, उस दिन तो उन्हीं का है और बाकी जो कार्य है वो तो दूसरे जजमान रहेंगे, क्योंकि जजमान शुरू से रहेंगे और सबके अलग अलग अनुष्ठान हैं, अलग अलग कार्य हैं। इसमें विविध प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो सब पूरा किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के पहले। अच्छा, ये जो मुख्य यजमान होते हैं आमतौर पर क्या विधि, उनको क्या नियम पालन करना होता है पूजा में बैठने के लिए? देखिए, वो वस्त्र धारण करेंगे और विशेषकर जो पैंट और ये नहीं होता है, जैसे पायजामा पैंट, उसमें धोती पहनना पड़ता है और धोती के साथ साथ उनके अंग वस्त्र जो होते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए और यह एक प्रतिबंध है। बाकी और सब कुछ वैसे होगा जैसे कि आम जनता करती है। आचार्य सत्येंद्र दास जी, आप बहुत लंबे समय से श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। आपने रामलला को टेंट में देखा, अस्थाई मंदिर में देखा और अब मूल गर्भगृह में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। तो एक राम भक्त होने के तौर पर आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद आता है, क्योंकि जो आदमी किसी कारण से कष्ट में हो और कष्ट का निवारण हो जाए तो कितना आनंद उसको आता है। जैसे सामान्य रूप से जो अति आतप व्याकुल होई तर छाया सुख जाने सोई। कोई भी व्यक्ति यदि चल रहा है धूप में और बहुत धूप से परेशान हो जाए, उसे यदि वृक्ष का छाया मिल जाए तो ऐसा आनंद आता है जैसे मानो उसको कूलर मिल गया और इस तरह से आनंद आता है। वैसे हम तमाम परेशानियों को झेले, उस 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे रामलला। तमाम यह प्रकृति का प्रकोप, ठंडी, गर्मी और बरसात का झेलना पड़ा, लेकिन वो सब के अब याद रह गए हैं और उनके अब उस रूप से नहीं है। अब बहुत आनंद है कि हमारे प्रभु अब भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो राजा राम अवध राजधानी राजा के रूप में विराजमान होंगे और इसी प्रकार से राम राज बैठे त्रैलोका
हर्षित भई गए सब शोका, सबको आनंद होगा, देशवासियों को, राम भक्तों को। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, कई सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। अयोध्या में एक तरह से विकास के कार्यों का उद्घाटन करने मंदिर से पहले मोदी आ रहे हैं 30 दिसंबर को। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार के जो मोदी और योगी अर्थात से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अयोध्या को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। जब देखो तभी प्रधानमंत्री आते हैं, और विशेषकर यहाँ के मुख्यमंत्री बराबर आते हैं और यहाँ की समीक्षा देखते हैं, कितना काम हुआ, कितना बाकी है। तो उनकी समीक्षा के कारण से आज कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और जैसा वो पहले ही घोषणा किए हैं कि इस अयोध्या नगरी को हम त्रेता युगी नगरी बनाएंगे, उस प्रकार से विकास हो रहा है। और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, और जिसमें कि श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसी प्रकार जो रेलवे स्टेशन वो भी बन गया है। तो सब कुछ बन गया, बाकी जितना अवशेष हैं वो सब बन करके तैयार हो जाएंगे, जिससे अयोध्या एक पर्यटक नगरी के रूप में दिखाई दे। ये सारे प्रयास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का है।